हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परमाणु संरचना क्या है, परमाणु क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, सामान्य परिचय देख लेते हैं परमाणु का। ठीक है, सबसे पहले एक दार्शनिक थे महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का उपयोग किया और ये बताया कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु है। ठीक है, सबसे पहले महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में जानकारी दी। उन्होंने परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया और ये बताया कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु है। उसके बाद आए अरस्तु, प्लेटो। इन्होंने बताया पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम। एटम एटम ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, अविभाज्य कण। एटम क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, अविभाज्य कण। उसके बाद 1808 में जॉन डाल्टन जो एक ब्रिटिश अध्यापक थे। ठीक है, 1808 में आए जॉन डाल्टन जो एक ब्रिटिश अध्यापक थे। उन्होंने परमाणु के बारे में परमाणु को कुछ परिभाषित किया। उनके अनुसार ये है कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। जॉन डाल्टन ने बताया परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, तो जॉन डाल्टन ने यह भी बताया कि समान तत्वों के परमाणु क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कि लोहे के बारे में देखें, दोनों लोहा है तो दोनों के परमाणु क्या होंगे, आपस में दोनों के परमाणु क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन असमान तत्व के परमाणु क्या होंगे, भिन्न भिन्न। समान तत्व के परमाणु समान, लेकिन एक लोहा है और एक क्या है, कापर। तो लोहे के परमाणु और कापर के परमाणु क्या होंगे, असमान होंगे। ये बताया जॉन डाल्टन ने। उसके बाद आधुनिक परमाणुवाद, जिसमें हम लोग नील्स बोर की जो थ्योरी है और क्या है, थॉमसन जो थ्योरी है, जे थॉमसन ने जो थ्योरी दिया था, इन सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, आधुनिक परमाणुवाद। मतलब उनको रखा गया है आधुनिक परमाणुवाद में। आधुनिक परमाणुवाद ने बताया कि परमाणु अन्य कणों से मिलकर बना होता है। मतलब परमाणु जो होता है, परमाणु क्या है, परमाणु को हम लोग और अन्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। परमाणु को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सब में क्या करते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, ये पता चला आधुनिक परमाणुवाद में। अब हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया, उसके बाद अरस्तु, प्लेटो ने, उसके बाद जॉन डाल्टन, उसके बाद आधुनिक परमाणुवाद आया जिनमें नील्स बोर की थ्योरी, जे थॉमसन की थ्योरी, इन सबको रखा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई। विलियम क्रूक्स ने 1879 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने एक विसर्ग नली लिया, डिस्चार्ज ट्यूब वह ट्यूब होता है जिसमें अंदर के दाब को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, तो विलियम क्रूक्स ने इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक विसर्ग नली लिया जिसके दोनों सिरों पर धातु के एक एक इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया गया। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर धातु के एक एक इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया गया और इसमें एक निर्वात पंप लगा दिया गया। ठीक, जब इस विसर्ग नली में 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही निर्वात पंप की मदद से विसर्ग नली के अंदर के दाब को कम कर दिया जाता है, 0.01 मिमी किया जाता है। ठीक है, निर्वात पंप की सहायता से विसर्ग नली के अंदर के दाब को कम कर दिया गया, 0.01 मिमी किया गया। तब क्या हुआ, तब इसमें एक दाब को कम किया गया और फिर से 10,000 वोल्ट की धारा फिर से इसमें प्रवाहित की गई। तब यहाँ पे देखा गया कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की ओर आ रही थी। कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ क्या हो रही थी, आ रही थी। मतलब ये ऐसे है, ठीक है, इधर से आ रही है। और कैथोड के विपरीत एनोड की तरफ की कांच पर एक हरे रंग की प्रकाश दिखाई दी। ठीक है, चूंकि यह किरणें कैथोड से आ रही थी, इस कारण इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या हुआ। विलियम क्रूक्स ने 1879 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने एक विसर्ग नली लिया।
विसर्ग नली के दोनों सिरों पर धातु के एक एक इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया गया। ठीक है, इस विसर्ग नली में एक निर्वात पंप लगा दिया गया। जब शुरुआत में 10,000 वोल्ट की धारा इस विसर्ग नली में भेजी जाती है तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही दाब को कम कर दिया जाता है, किसकी मदद से? निर्वात पंप की मदद से। दाब को कितना किया जाता है? 0.01 मिमी किया जाता है। तब क्या होता है? 0.01 मिमी किया जाता है और फिर से 10,000 वोल्ट की धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। तब कुछ किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। मतलब कुछ किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। चूंकि यह किरणें अदृश्य होती है, यह किरणें क्या होती है? अदृश्य होती है। लेकिन इसका पता हमें तब चलता है जब एनोड की तरफ की, ये कांच है ना, ये पूरा जो दिख रहा है वो सभी क्या है? ये कांच है। तो चूंकि ये किरणें क्या होती हैं, जो किरणें कैथोड से एनोड की ओर जाती है वो अदृश्य होती है, लेकिन एनोड की तरफ के कांच पर क्या होता है? हरे रंग की प्रकाश दिखाई देती है। इससे ये पता चलता है कि कैथोड से कुछ किरणें एनोड की तरफ आ रही है और यह किरणें कैथोड से एनोड की तरफ आती है, इस कारण इन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इस प्रकार कैथोड किरणें की खोज हुई। चूंकि कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड किरणें ऋणात्मक चार्ज वाली होती है ना, तो इसमें कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन की भी खोज हुई। अब आगे देखते हैं कैथोड किरणें के गुण। ठीक है, कैथोड किरणें क्या करती है? सरल रेखा में गमन करती है। कैथोड किरणें क्या करती है? सरल रेखा में गमन करती है। इसका पता हमें तब चलता है जब कैथोड किरणें जा रही होती है, उसके मार्ग पर हम कोई वस्तु रखते हैं। जैसे ही हम लोग कैथोड किरणें के मार्ग पर कोई वस्तु रखते हैं, उसकी छाया जो होती है उसके दूसरी तरफ बनने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा है, कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। कैथोड किरणें जो होती है, कैथोड किरणें क्या होती है? एनोड की तरफ जाती है। कैथोड किरणें कहाँ जाती है? एनोड की तरफ। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड क्या है? ऋणात्मक प्रकृति की है। तीसरा है, कैथोड किरणें चुंबकीय प्रकृति की होती है। जब कैथोड किरणों के मार्ग पर कोई चुंबकीय क्षेत्र या फिर जब कैथोड किरणों के मार्ग पर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, या फिर जैसे कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया गया है, मतलब इसमें पहले से धारा भेजकर हम लोग यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बना दिए हैं। और जब इसमें कैथोड किरण को गुजारा जाएगा तो ये क्या करेगी? इधर से विचलित हो जाएगी, दूसरी तरफ मुड़ने लगेगी। इससे ये पता चलता है कि कैथोड किरणें चुंबकीय प्रकृति की होती है, क्योंकि समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये भी चुंबकीय प्रकृति की होती है। इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर ये क्या होती है? दूर हटने लगती है। और है आगे, कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। जब कैथोड किरणें के मार्ग पर हम कोई पंखेनुमा चक्र रखते हैं, जब कैथोड किरणें के मार्ग पर हम कोई पंखेनुमा, जैसे कि ये हम लोग कोई चक्र रख रहे हैं, तो क्या होता है? जैसे ही कैथोड किरणें इससे गुजरते ही ये क्या होता है? जो पंखा होता है वो घूमने लगता है। जैसे ही कैथोड किरणें इस पंखेनुमा संरचना से होते हुए गुजरती हैं तो ये क्या होता है? घूमने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड किरणें क्या होती है? द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। जब द्रव्य, इसका पता तब चलता है जब कैथोड किरणें जो होती है यहाँ से गुजरेगी तो कैथोड किरणें द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। ऐसा हमें इसका पता तब चलेगा जब कैथोड किरणें का बौछार इसमें किया जाता है तो इसमें जो द्रव्य कण होते हैं इसको घुमाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और आगे है, कैथोड किरणें उष्मीय प्रकृति की होती है। कैथोड किरणें के मार्ग पर जब हम लोग कोई धातु रखते हैं, ठीक है, कोई भी धातु कैथोड किरणें के मार्ग पर रखते हैं तो वो क्या हो जाती है? वो धातु गर्म हो जाती है। कोई भी धातु कैथोड किरणें के मार्ग पर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? गर्म होकर लाल होने लगती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड किरणें उष्मीय प्रकृति की होती है, कि उनमें एक क्या है? ऊष्मा होती है। लास्ट है, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। जब कैथोड मतलब जब कैथोड किरणों को विद्युतीय क्षेत्र दिया जाता है या फिर उच्च वोल्टेज दिया जाता है, जब कैथोड किरणों को उच्च वोल्टेज दिया जाता है और इसके मार्ग पर टंगस्टन धातु रख दिया जाता है। जब कैथोड किरणें को उच्च वोल्टेज दिया जाता है और उनके मार्ग पर टंगस्टन धातु रख दिया जाता है तो क्या होती है? यहाँ से कुछ किरणें निकलती